नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंथन। मैं विनीत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में है हम डॉक्टर अजीत शर्मा जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं और काफी समय से आप सेवाएं दे रहे हैं शिक्षाविद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये नीट एग्जाम जो होता है इसका थोड़ा सा रूप और प्रारूप आप बताएं कि क्या चीज है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअल में क्या है सर, ये नीट जो है मेडिकल की जो डॉक्टर्स बनते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, वहाँ के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। उसमें जो वरीयता क्रम में जो बच्चे आते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, जहाँ फीस गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ना के समान होती है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो हैं वहाँ 1 से लेके 5 करोड़ रुपए तक फीस और खर्चा बैठता है, फिर बच्चे वहां जाते हैं। तो इस तरीके से है। और ये परीक्षा जो नीट की थी, जो पहले प्रक्रिया चल रही थी 2012 तक, जो प्रक्रिया थी वो होती थी जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, पहले प्री एग्जाम होगा, प्रीलिम्स होगा, उसमें क्वालिफाई होंगे, फिर देन मेन एग्जाम होगा, मेन में जाएंगे और उसके बाद सेलेक्ट होंगे। लेकिन अब प्रक्रिया चेंज हो गई, अब सिंगल एग्जाम हो गया है जिससे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। मतलब अभी एक ही बार में एग्जाम होता है और उसी से डायरेक्ट बच्चों का एडमिशन हो जाता है। जी जी। अब उसमें थोड़ा सा ये है कि डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस के आए, पहले में से ABCD कौन सा आंसर सही है, इस तरीके से है। पहले क्या होता था कि पहले आपको ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा, तो उसमें सब्जेक्ट की नॉलेज होगी और लिखना पड़ेगा आपको। जैसे किसी भी उस पर निबंध लिखना है आपको 400 शब्दों का, इसी तरीके के सब्जेक्ट पे लिखना होता था। अभी लिखने का सिस्टम नहीं है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो गया है, आप ये बता रहे हैं। हो गया है। जी सर। ठीक है। अभी ये जो गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं नीट में और नेट में, जी, इस चीज के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कारण है, ये क्यों हो रहा है और ये लीक अभी होता है या पहले से भी हो रहा है, क्या है इसका? देखिए सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि लगभग हर साल 2013 से लेके अब तक कई सारे मामले इस नीट की परीक्षा को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर संदेह तो उठते चले आए हैं। अब जो वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो इसमें सिचुएशन ये है कि परीक्षा तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसने ये सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। कल बिहार के डिप्टी सीएम ने इस बात को स्वीकारा है कि हमसे परीक्षा में चूक हुई है और परीक्षा लीक हो गई है। पेपर तो लीक हुआ है और लीक के साथ साथ उसमें आंसर सीट, क्वेश्चन के सीरियल नंबर, क्वेश्चन के नाम, इसके अलावा कुछ पैसे, मोटी रकम भी बरामद हुई है। तो पेपर तो लीक हुआ है। जबकि बराबर से अगर हम देखें जो नेट की परीक्षा हुई है, जहां तक मेरा अपना मानना है, जो साइंटिस्टों के लिए और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लेक्चरशिप के लिए होती है, जो साल में 2 बार आयोजित की जाती है, उसमें कहीं ऐसा किसी भी नेशनल चैनल पर या किसी न्यूज पेपर के माध्यम से यह नहीं कहा गया कि भाई लेक्चरशिप की जो नेट की परीक्षा है वो यहाँ लीक हुई है। मतलब मैटर नेट का नहीं है, नीट का है। नीट का मैटर है और उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए या भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए जो मृग मरीच का जो तैयार की गई है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको जो है प्रोफेसर M जगदीश जो UGC के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने इसको कैंसिल किया। ठीक है। अभी आप ये बताइए कि इसमें जैसे बात आ रही है कि 30 से 35 लाख रुपए लिए गए और एक एक पेपर को लीक किया गया जी, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और पैसे का क्या इतना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए सर, लाखों रुपया बच्चा मेहनत करता है, कोचिंग में जाता है, वहां 18 घंटे 16 घंटे पढ़ता है वो बच्चा, और जब वो सपने देखता है, तमाम ऐसे परिवार हैं जो मेहनत मजदूरी और बड़ी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके बच्चे को पढ़ाते हैं, वो मेहनत कर रहा होता है बच्चा, और तब वो ये सोचता है कि मैं इसको क्रैक करूंगा और गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा मेरिट में आने के लिए। लेकिन जब इस तरीके के अनैतिक कृत्यों के माध्यम से जो एक नीट एंड क्लीन, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, उसके लिए ऐसे लोग बैक डोर से जाने लगेंगे
तो जीवन का अस्तित्व खतरे में है। और पैसा जो लगा है और जो मिला है, बरामद भी हुआ है, और ये सही बात है क्योंकि करोड़ों रुपया जाता है, कई 1 से लेके 5-7 करोड़ रुपए तक प्राइवेट कॉलेज में लग जाता है मेडिकल। वो सबसे बड़ा कारण है मुझे लगता है कि बच्चे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फीस कॉलेजों में बहुत कम है, इसीलिए पैसा देकर क्रिएट करके हाईएस्ट रैंक पाना चाहते हैं, जिससे सरकारी कॉलेज मिल जाए और प्राइवेट कॉलेजों में इतनी फीस ना देनी ये बिल्कुल ये बात सही है। परंतु इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी खामी नजर आती है कि भी सुरक्षा व्यवस्था जो उनकी होनी चाहिए वो क्या उस लेवल की सुरक्षा व्यवस्था है, या राजनेता या जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं क्या वो ही कहीं इसमें कुछ छेद तो नहीं कर रहे? देखिए सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक राजनेताओं का जो सवाल है, जो वरदहस्त उनको मिला हुआ है, अपने लोगों को वो बिठाते हैं, कहाँ सेंटर बनाना है, किसको जो एजेंसी दी जाती है, टेके पर एग्जाम होते, कौन पेपर सेटर होगा, ये उनको पूरा पता होता है कि पेपर कौन सेट करेगा, कहाँ प्रिंटिंग होगी, कौन कौन जिले में सेंटर बनेंगे, कौन वहां पेपरों की सप्लाई करेगा, कितनी गाड़ियां हायर होंगी। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, चेन है सर। जब उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग में इस तरीके से हुआ है तो पेपर तो लीक हुआ है, और इसी कड़ी में से लीक हुआ है क्योंकि जितने भी बड़े राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर कहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन रहा है, और वैसे तो उसमें इतनी दम है नहीं कि वो क्रैक करके जाए उसको। मतलब योग्यता नहीं होने के कारण जी रसूखात का और पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। अब इसका आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या सॉल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए? क्योंकि आज देखिए माहौल जो है, बच्चे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं, और आज मैंने तो ये सुना है 720 में से 720 अंक आने के बाद भी इसमें दाखिला नहीं मिल रहा। जी देखिए सर, बिल्कुल सही है। पहली बात तो क्वेश्चन मार्क यही लग जाता है कि 720 में से 720 1 2 3 4 नहीं जी, तमाम बच्चों के इन्होंने एक लंबी फेरिस्त है जिनके आए हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि 100% बच्चा कैसे कर सकता है। ये मैथ में तो कर सकता है मान लिया, फिजिक्स में मान लिया, अब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन सारे क्वेश्चनों को एक साथ इतने बच्चे नहीं कर सकते। दूसरा, एक ही सेंटर के बच्चे इतने सारे हमारे 720 में से 720, जबकि बहुत सारे जिनके बच्चों के 720 आए हैं उनमें से 50% सर ऐसे भी बच्चे होंगे जो 164 नंबर मिनिमम होते हैं ना क्वालिफाइंग के, वो नहीं ला सकते। राइट। अब ऐसी स्थिति में जो परिवारों के जो मेहनती बच्चे थे उनके मानसिक अवसाद हो गया, वो बहुत टेंशनाइज्ड हो गए, क्योंकि पहले जो जोश था, जो जुनून था उसको क्रैक करने का एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं गिर गया, उनका विश्वास टूट गया। नहीं तो आप ये चीज बताइए कि जैसे 720 में से 720 इतने अंक आ रहे हैं जी, और उसके बावजूद जो बच्चे आप बता रहे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी भी नहीं है कि 164 ला सकें, मतलब वो कहीं ना कहीं अनफेयर मींस का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो प्रतिभा है वो पिछड़ रही है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए ये बताइए आपकी? इसका एग्जाम का पैटर्न चेंज किया जाए, या कुछ ऐसी कोई अथॉरिटी जैसे एनटीए है जी, एनटीए को आप सक्षम मानते हैं, या इसकी जगह कोई और दूसरी अथॉरिटी आनी चाहिए जो इसको पूरे आमूलचूल परिवर्तन के बारे में विचार करें? देखिए, एनटीए के ऊपर तो विश्वसनीयता पे दाग लगी गए हैं, ये तो आप भी मानते हैं सर, और पूरा देश देख रहा है। अब स्थिति ये है कि हमारा पूरा न्याय का दरबार जो है, जुडिशरी को मानते हैं, अगर रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई जाए और उनको इस तरीके के बड़े जो एग्जाम्स हैं कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाए, वो अपने हिसाब से करें, अपने हिसाब से पेपर्स की सिक्योरिटी जो है, ट्रांसपोर्टेशन की, डिस्ट्रिक्ट हर एक में जहां सेंटर है वहां मॉर्निंग में बच्चों को पेपर सेंटर पे जाने से पहले वहां से थाने से जाएं, थाने में जमा हो पेपर और आंसर सीट वहां से वो हो, तो ये रोका जा सकता है। अभी तो ऐसा आपने कहा, बिल्कुल हो सकता है कि ऐसा भी हो, परंतु वर्तमान में भी यही प्रक्रिया हो सकता है कि मिलती जुलती प्रक्रिया अपनाई जा रही होगी जी, मगर परंतु फिर भी लीकेज हो रहा है जी, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, ज्यादातर जो लीकेज होते हैं, जो प्राइवेट छोटे स्कूलों को सेंटर बना दिया जाता है, ये घटनाएं निश्चित रूप से वहीं से जन्म लेती हैं। हमें सेंटर बनाने से पहले ये निर्धारित करना होगा कि हमारे मानक क्या हैं, वहां इन्विजिलेशन करने वाले जो शिक्षक बंधु हैं
उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका अपना स्टेटस ऑफ प्रोफाइल क्या है, उस स्कूल की क्या रेपुटेशन है, क्या शहर में कितने लोग उसे जानते। जब इस तरीके का होगा और हम बारीकी से परीक्षण और निरीक्षण करने के बाद एग्जाम सेंटर अलॉट करेंगे तो निश्चित रूप से। परंतु डॉक्टर साहब मुझे एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट में इतना नहीं लगता, क्यों, कारण क्या है कि एग्जाम सेंटर पे जो पेपर आता होगा वो शायद एग्जाम से ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटा पहले आता होगा जी, तो उसमें एग्जाम सेंटर तो इतना कुछ मेरे हिसाब से नहीं अपनी भूमिका निभा सकता। इनकी जो परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आते हैं, जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, इनको कहीं ना कहीं पुलिस की संरक्षण में ला करके और वहां डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाए, वहां से जहां प्रेस है वहां से ही पेपर को गवर्नमेंट के तंत्र के हाथ में दे दिया जाए और नेताओं के द्वारा नामित और चिन्हित किए गए व्यक्ति, रसूखोर व्यक्ति, कोचिंग संस्थाओं के व्यक्ति जो हैं, एक कोचिंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा था कि अभी जो देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों से मोटी फीस लेने के लिए, तो इसमें उनका कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आज बाजारीकरण हो गया है शिक्षा का। कोचिंग बिजनेस है, आज बिजनेस है, इतना लंबा चौड़ा टर्नओवर है और उनको ये रहता है कि मेरे यहाँ से ज्यादा बच्चे जब मेरिट में आएंगे तो मैं उसके पैम्पलेट बांटूंगा, मैं उसके होल्डिंग्स लगाऊंगा, मैं उसका ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करके तो उसको बिजनेस में मिलेगा, टर्नओवर ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर मैं 10 बच्चों को एन केन प्रकेण सेलेक्ट करा देता हूँ और मेरिट में आ जाते हैं तो मेरा तो बहुत लंबा जो टर्नओवर है। परंतु इससे नुकसान तो देश का ही हो रहा है ना, क्योंकि आप देखिए जो प्रतिभा है वो तो पिछड़ रही है और जिनकी में योग्यता नहीं है वो आगे आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसे समय में देश गुजर रहा है अब, जो नीट की परीक्षा पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है, धब्बा लगा है, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो मानसिक अवसाद में हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं कि अब वो करें क्या, क्योंकि उनके ऊपर 2-2, 3-3 साल कोचिंग, करीब 18 घंटे 16 घंटे पढ़े, पारिवारिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, जैसे तैसे किसी ने घर गिरवी रखा, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने गहने गिरवी रखे, ऐसे हजारों केस हैं। अब वो प्रतिभाशाली बच्चे तो उनके मन में भय व्याप्त हो गया, दोबारा जब भी वो बैठेगा उसके मन में प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में जब बैठेगा हॉल में तो वो यही होगा कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मेरिट में तो वही है, मेरा नहीं होगा, नंबर तो उन्हीं का आना है जिनके पैसे हैं और हमारे पास पैसे नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो बैकडोर से डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, जिन परिवारों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं वही परिवार इनसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये बिल्कुल कटु सत्य बात। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि इस तरह के जो जिनमें प्रतिभा है ही नहीं वो नकल के बेस पे अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या तो देश की सेवा करेंगे, क्या मरीजों की सेवा करेंगे। ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, इस पर केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं तो यही कहूंगा कि भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जब हर चीज की गारंटी ले रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के बीच आकर के, क्योंकि वो मन की बात बहुत करते हैं, तो इस विषय पे भी उन्हें बोलना चाहिए और अपने मन की बात रखनी चाहिए और गारंटी लेनी चाहिए कि जो प्रतिभाशाली हैं उनकी प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, आपको वो मौका मिलेगा, आपको वो स्थान मिलेगा जिसके लिए आप बने हो, और इस तरीके का उनको अपना विचार रखना पड़ेगा। इसमें आपकी बात से मैं सहमत हूं कि केंद्र सरकार को और मोदी जी को विशेष तौर पर इस बारे में कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। परीक्षा का जो पहले का डर रहा था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले 2 पार्ट में परीक्षा होती थी, प्रीलिम्स और मेंस, और अभी आजकल होती है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना बड़ा इजी है, नकल करना भी बहुत इजी है, और उसमें ऑब्जेक्टिव होने के कारण कई गड़बड़ियां हो सकती हैं। मेंस में जहां लिखित में होता था वहां गड़बड़ी की संभावना कम हो सकती है, लिखना काफी ज्यादा पड़ेगा, उसमें दिमाग लगेगा। ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि आप 15-20 मिनट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकते हो, बिल्कुल, मगर लिखित में आप इतना नहीं कर सकते। तो उसको कहीं ना कहीं वापस से इस पैटर्न को लाना ही चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आज बात करने के लिए हमसे। मंथन का ये सार निकला
डॉक्टर साहब ने ये बताया कि पुराना पैटर्न जो था नीट का वो बहुत अच्छा था, जिसमें कि प्री और मेंस के एग्जाम्स होते थे, लेंथी क्वेश्चंस होते थे, लेंथी आंसर्स होते थे, उसमें बच्चों की प्रतिभा निखर के आती थी। अभी ऑब्जेक्टिव में नकल के भी चांसेस बढ़ गए हैं, गैर प्रतिभाओं के आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद। विनीत जैन, न्यूज़।